हम लोग का जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोग ने बात किए थे कि कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। और साथ ही में हम लोगों ने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है। और ये भी देखे थे हम लोगों ने कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, ठीक है। अब जो हम लोग का ये लेक्चर है इसमें हम लोग बात करेंगे कि ग्राफिकली हम लोग कैसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को शो कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग का जो प्रीवियस क्लास था उसमें हम लोग ने बात किए थे कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है वो अलजेब्रिकली कैसे दिखती है। अलजेब्रिकली का मतलब होता है कि ये इस टाइप से, इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ग्राफिकली की कि हम लोग ग्राफिकली कैसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स शो कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज हमने देखी थी कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो उसका जो ग्राफ होता है कैसा होता है, आपका स्ट्रेट लाइन होता है। मतलब अगर आपके पास कोई एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, अगर आपके पास कोई एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है तो उसका ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा। लेकिन जब आपके पास पेयर गिवन है, मतलब आपके पास दो इक्वेशन गिवन है, तो वहां पर आपको क्या मिलेगी, दो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। अब ये जो दो स्ट्रेट लाइन है ये या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है, या फिर ये एक दूसरे को पैरेलल हो सकती है, या फिर ये एक दूसरे पर कोइंसाइड कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास तीन केस गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट केस यहाँ पर आपके पास जो दो इक्वेशन थी, दोनों ही इक्वेशन का जो ग्राफ है वो एक दूसरे को क्या करा, इंटरसेक्ट करा, ठीक है। सेकेंड वाला जो केस है इसमें जो दोनों ही इक्वेशन है इसका ग्राफ एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और ये जो आपके पास थर्ड ग्राफ गिवन है इसमें ये जो दोनों ही स्ट्रेट लाइन है एक दूसरे को क्या हो रही है, कोइंसाइड हो रही है, मतलब ओवरलैप हो रही है, मतलब एक के ऊपर एक आ रही है, ठीक है। तो अब हम लोग इस ग्राफ से क्या समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे जो पहला वाला ग्राफ है यहाँ पर जो आपके दोनों ही इक्वेशन है वो क्या हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। मतलब जो ग्राफ है दोनों ही इक्वेशन का, मतलब जो दोनों ही स्ट्रेट लाइन है एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि जो दोनों ही इक्वेशंस है उनका जो सोल्यूशन है वो क्या है, यूनिक है, ठीक है। उसके बाद जब भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को पैरेलल होती है तो हम लोग बोलते हैं कि जो दोनों ही इक्वेशन है इनका जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब ऐसा कोई भी सोल्यूशन, मतलब एक्स और वाई की आपको ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी जो दोनों ही इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। और जो थर्ड केस है इसमें हम लोग बोलते हैं कि जो दोनों ही इक्वेशन है इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। मतलब जब आपने फर्स्ट केस की बात किया तो यहाँ पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करी, मतलब यूनिक और सिर्फ एक सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट कर रहा है। अगर लाइन एक दूसरे को पैरेलल है इसका मतलब इसमें एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर आपकी लाइंस ओवरलैप कर रही है इसका मतलब यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है जो दोनों ही इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, ठीक है। एक और चीज हम लोग ने बात की थी कि जब भी हम लोग इस टाइप से, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का या फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, तो जो भी आपका ग्राफ होता है उस पर जो पॉइंट्स होते हैं या फिर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमको क्या बताते हैं कि उस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग के पास कि हम लोगों ने जो है दो इक्वेशन हम लोग की है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दोनों ही इक्वेशन का हमने ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद जो है हमें ग्राफ कुछ इस तरीके से मिला, और अगर ये ग्राफ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब सोल्यूशन क्या हुआ आपका, यूनिक, सिर्फ और सिर्फ सिंगल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इस टाइप से अगर आपका जो दोनों ही ग्राफ है पैरेलल आ रहे इसका मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसा सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा जो दोनों ही इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। और जब भी आप लोग इस टाइप से आपको ग्राफ मिलता है कि मतलब दोनों ही लाइंस क्या करिए, एक दूसरे को ओवरलैप करिए, कोइंसाइड करिए, मतलब यहाँ पर जो सॉल्यूशंस है वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। इसे हम लोग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स भी समझ सकते हैं जो कि हमें काफी इजी जाएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास गिवन है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, represent this situation algebraically and graphically. ठीक है, कहने का मतलब ये कि इस क्वेश्चन में आपको जो है दो इक्वेशंस फॉर्म करनी पड़ेगी
अलजेब्रिकली इसे हम लोग बोलेंगे, और उन दोनों ही इक्वेशन का फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राफिकली बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहा गया कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 10 took part in mathematics quiz। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो एक क्लास है, ठीक है, जहां पर कुल मिला के 10 स्टूडेंट्स हैं और इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों इंक्लूड है। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो है x और नंबर ऑफ बॉयज है y। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 10 स्टूडेंट्स मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10। नंबर ऑफ गर्ल्स है x, नंबर ऑफ बॉयज है y, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 10 आ गया। ये मिल गया आपको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन कहा गया है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब x, ठीक है, इज का मतलब होता है इक्वल टू का साइन, 4 मोर मतलब प्लस 4 देन द नंबर ऑफ बॉयज मतलब y। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब x, इज का मतलब होता है इक्वल टू 4 मोर का मतलब प्लस 4 देन नंबर ऑफ बॉयज मतलब y। तो जो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू y प्लस 4 प्लस y इक्वल टू इधर आया माइनस y बना, तो इक्वेशन आपको क्या मिला, x माइनस y इज इक्वल टू 4। तो दो इक्वेशन कौन कौन सी है, x प्लस y इज इक्वल टू 10, x माइनस y इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया हम लोग का अलजेब्रिकली हम लोग ने रिप्रेजेंट कर दिया गिवन क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन तो ये हो गया, x प्लस y इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 4। अब बात करते हैं हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन उठाते हैं हम लोग, x प्लस y इज इक्वल टू 10, x प्लस y इज इक्वल टू 10 उठाने के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि x की जगह हम लोग जो है, एक सेकेंड, x की जगह हम लोग क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। अगर आप x की जगह 0 पुट कर दोगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप x की जगह 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। और सिमिलरली अगर आप y की जगह 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपने इक्वेशन का यूज करके दो कोऑर्डिनेट्स निकाले। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी इस टाइप क्वेश्चंस लास्ट ईयर सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग इसमें क्या करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन यूज करते हैं, ठीक है, और उसमें फर्स्ट हम लोग या तो x की जगह 0 पुट करेंगे, ठीक है, y का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम लोग y की जगह 0 पुट करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसके लिए जो दो कोऑर्डिनेट्स मिले आपको कौन कौन से मिले, 10 0, ठीक है, और 0 10। ठीक है, तो 10 0 ये हो गया और 0 10 ये हो गया। ठीक है, 10 0 को हमने कैपिटल A से शो किया, 0 10 को हम लोग कैपिटल B से शो किया। इन दोनों ही पॉइंट को ज्वाइंट करते हुए हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। ठीक है, अब सिमिलरली हम लोग उठाएंगे हम लोग की सेकंड इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर x इज इक्वल टू, ठीक है, हम लोग जो सेकंड इक्वेशन है, अगर आप x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, और अगर आप y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू कितना हो गया आपका, 4। मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गया आपको, 4 0 और 0 -4। ठीक है, तो 4 0 हमको मिलेगा किधर, इधर। ठीक है, ये मिल गया आपको 4 0 एक कोऑर्डिनेट, मतलब कैपिटल P से शो किया, और 0 -4 आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, इसको हम लोगों ने कैपिटल Q से शो किया। P और Q को ज्वाइन करते हुए हमें एक लंबी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हम लोगों ने A और B को ज्वाइन करते हुए एक लंबी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी, और हमको चेक करना है अब कि हम लोग दोनों ही स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करेगी। जिस पॉइंट पर भी आकर हम लोग की दोनों स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इस चीज के लिए आप इस टाइप के जो सॉल्यूशंस है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ में आपको x और y दो एक्सिस लेनी पड़ेगी। ठीक है, वहां पर आपको प्रॉपर स्केल लेनी पड़ेगी, और स्केल लेने के बाद आपको वहां पर ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन के हेल्प से दो इक्वेशंस फाइंड कर लीजिए। उस इक्वेशंस में से आप किसी भी एक इक्वेशन को पहले उठाइए। ठीक है, हम लोग ने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को उठाया, x की जगह 0 पुट किया तो y का वैल्यू 10 मिला, y की जगह 0 पुट किया तो x का वैल्यू 10 मिला। ठीक है, इस टाइप से हमको x और y की वैल्यूज मिली है, दो कोऑर्डिनेट्स मिले। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली जब हमने सेकंड इक्वेशन उठाया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, अगेन x इज इक्वल टू 0 पुट करने पर y का वैल्यू -4 और y इज इक्वल टू 0 पुट करने पर x का वैल्यू 4।
फिर से हमें यहाँ पर क्या मिला, दो कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई के, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया कि जो फर्स्ट इक्वेशन था इसके लिए जो हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिले थे, दोनों को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की, ठीक है। सिमिलरली जो हमें सेकेंड इक्वेशन के लिए दो कोऑर्डिनेट्स मिले थे उन्हें भी दोनों को हमने ज्वाइन करते हुए क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया और फिर हमने चेक किया कि दोनों ही स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करे। जिस पॉइंट पर भी आकर ये दोनों स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब हमारे केस में जो दोनों ही स्ट्रेट लाइन है वो क्या करिए, इंटरसेक्ट करिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने हैं जहां पर आपकी लाइंस इंटरसेक्ट करेगी, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस में हमें हम लोग को ये देखने मिलेगा कि दोनों ही लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रही है, और कुछ क्वेश्चंस में हमें ये देखने को मिलेगा कि जो दोनों ही लाइंस है एक दूसरे को क्या करिए, ओवरलैप करिए, ठीक है। तो ये जो था फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम लोगों ने जब सॉल्व किया, ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए मैं फिर से आपको एक बार बता दूं हम लोगों ने क्या किया कि दो इक्वेशंस फॉर्म किए। इक्वेशंस को फॉर्म करने के बाद ये आपका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हुआ, उसके बाद दोनों ही इक्वेशन के हम लोगों ने ग्राफिकली सॉल्व किया। वो कैसे, x इज इक्वल टू 0 पुट करके y का वैल्यू निकाले, y इज इक्वल टू 0 पुट करके x का वैल्यू निकाले, ठीक है। आपको मिलेगा x और y की दो वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली हम लोगों ने दोनों सेकंड इक्वेशन के लिए एक और बार चेक किया, ठीक है। सेकंड इक्वेशन के लिए हमें अगेन क्या मिला आपका कि फिर से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिला, और उस स्ट्रेट, अब इतना होने के बाद हम लोगों ने देखा कि जो दोनों ही स्ट्रेट लाइन है एक पॉइंट पर आकर क्या करिए, इंटरसेक्ट करिए, और जिस पॉइंट पर भी आकर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम लोग x और y की दो वैल्यूज इसलिए निकालते हैं क्योंकि जब भी आप बात करते हो स्ट्रेट लाइन की, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन हमेशा दो पॉइंट से बीच में फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर x और y की दो वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है।